कविवर सेनापति के पदों की व्याख्या के क्रम में अग्रिम पद देखिए। धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे, ताहि कैसे के रिझावे भलो मौन ठहराइए। रसना को पाई पाई वचन सकति बिन, राम गुणगान तऊ मन अकुलाइए। जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, दीपति निधान भान को भलो मनाइए। ऐसे थोरी उकति जुगति करि सेनापति, राजा राम तीन लोक तिलक रिझाइए। कविवर सेनापति रीतिकालीन रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, लेकिन साथ ही ये राम भक्त कवि भी हैं। प्रस्तुत पद में ये स्वयं की अकिंचनता का कथन कर रहे हैं और राम की पूर्णता का कथन कर रहे हैं, और साथ ही यह भी कह रहे हैं कि राम की भक्ति करने योग्य कोई संसाधन मेरे पास नहीं है। एक कवि होने के नाते मैं कुछ उक्तियों के माध्यम से युक्तिपूर्वक राम को रिझाने का प्रयास कर रहा हूँ। राम के प्रति संपूर्णता से कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे। विधाता ब्रह्मा भी निरंतर जिनके नाम का गुणानुवाद करते रहते हैं, लेकिन कछु मरम न पावे, उसका कुछ मर्म, उसका अंत, उनका सार, या यूँ कहें कि उनको पूरी तरह से व्याख्यायित वे भी नहीं कर पाते, उनका पूरा गुणानुवाद वे भी वर्णन नहीं कर सकते। ताही कैसे के रिझावे, उन ऐसे राम को जिनका पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकते, मैं भला उन्हें कैसे रिझा सकता हूँ। भलो मौन ठहराइए। अतः ज़्यादा अधिक सुंदर बात तो यही है कि मौन ही रहा जाए, क्योंकि जहाँ पर हमारी बुद्धि की क्षमता चुक जाती है वहाँ मौन रहना ज़्यादा श्रेयस्कर है। बिल्कुल इसी तरह केशवदास भी राम की वंदना करते हुए कहते हैं, पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छांड आन उक्ति को। ठीक इसी तरह सेनापति कवि भी कह रहे हैं कि विधाता भी जिसका मर्म नहीं पा सकते, मैं भला उनके विषय में क्या कुछ कहने के योग्य हूँ। रसना को पाई पाई वचन सकति बिन, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, और फलस्वरूप मेरे मन में जो व्याकुलता है वह किस प्रकार की है कि जीभ होने पर भी, रसना होने पर भी, जीभ होने पर भी यदि पाई वचन सकति बिनु, उसमें वचन शक्ति नहीं हो तो मन में जिस प्रकार की अकुलाहट रहती है, उसी प्रकार यद्यपि मैं कवि हूँ लेकिन राम के प्रति मैं पूर्णतः कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ, इसलिए राम गुणगान तहु मन अकुलाइए। ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अकुलाहट, बेचैनी बनी हुई है। जैसे रसना को प्राप्त करने पर भी, जीभ होने पर भी उसमें वचन की शक्ति न हो, वैसे ही राम के गुणगान करने में मैं पूर्णता नहीं होने के कारण मेरा मन जो है वह निरंतर छटपटाता रहता है। जैसे बिन अनिल सलिल ही को दीपक दे, दीपति निधान भान को भलो मनाइए। मेरा यह जो कार्य है, जो राम का मैं भजन करना चाहता हूँ, गुणों का बखान करना चाहता हूँ, वो ठीक वैसा ही काम है जैसे बिना अग्नि के और बिना तेल के पानी का ही दीपक जलाकर कोई दीप्ति के भंडार, तेज के भंडार सूर्य को रिझाने का काम करे। राम तो सूर्य वंश के सूर्य हैं और मैं अपनी असमर्थ वाणी से उनको रिझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ वह प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे बिना अग्नि के और बिना तेल के पानी का दीपक जलाकर कोई सूर्य को रिझाने का प्रयास करे। उसी प्रकार थोड़ी उक्तियों के द्वारा और थोड़ी युक्ति के द्वारा सेनापति कवि कहते हैं कि मैं राजा राम तीन लोक तिलक रिझाइए। तीनों लोकों में जो शीर्षस्थ हैं, जो तिलक स्वरूप हैं, जो परम आदरणीय हैं, जो वंदनीय हैं, ऐसे राम को रिझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अनुप्रास अलंकार है और राम के प्रति अनन्य भक्ति भाव को प्रदर्शित किया गया है। पूरी तरह से कवि समर्पित भाव से, शरणागत भाव से राम की वंदना करना चाहते हैं, और साथ ही अनुप्रास अलंकार तो है ही, उसके साथ ही जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे आदि स्थानों पर उपमा अलंकार भी है।
अगला पद देखिए, यह ऋतु वर्णन से संबंधित पद है। जेठ नजी काने सुधरत खस खाने, तल ताख तहखाने के सुधारी झारियत हैं। होती है मरम्मति विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत हैं। सेनापति अतर गुलाब अरगजा साजी, सार तार हार मोल लेले धारियत हैं। ग्रीष्म के बासर बराई बेकोसीरे सब, राजभोग काज साजियों संहारियत है। ग्रीष्म के आगमन पर जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो सभी व्यक्ति उससे बचने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, और किस तरह से वे उपाय करते हैं उनके बारे में कवि वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि सेनापति के कवि परिचय में मैंने आपको बताया कि सेनापति का ऋतु वर्णन अत्यधिक प्रसिद्ध है, और सामान्यतः रीतिकालीन कवियों ने उद्दीपनगत ऋतु चित्रण किया है, प्रकृति चित्रण किया है, लेकिन सेनापति रीतिकाल में ऐसे कवि हैं जिन्होंने आलम्बनगत ऋतु वर्णन के माध्यम से, बारहमासा वर्णन के माध्यम से अपनी एक विशिष्ट जगह बना ली है। जेठ नजीकाने, ज्येष्ठ मास के नज़दीक आने पर, ज्येष्ठ मास जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, सुधरत खस खाने, लोग सुधार लेते हैं, सुधारने का तात्पर्य ठीक ठाक कर लेते हैं। खस खाने, खस की टाटियों से युक्त जो भवन है उनको सुधार लेते हैं, सही कर लेते हैं। खस की टाटियों से भवन में ठंडक बनी रहती है। तल ताख तहखाने के सुधारी झारियत हैं, और क्या करते हैं, तल, जो तल में बने हुए या नीचे बने हुए जो तहखाने हैं उनके खिड़की आदि को सुधार कर, भली प्रकार से झाड़ कर और उन्हें मरम्मत करके सुधार लेते हैं, सही कर लेते हैं। होती है मरम्मत विविध जल जंत्रन की, विविध प्रकार के जल यंत्रों की मरम्मत करवा ली जाती है, जैसे फव्वारे है, नल है, कूलर है। तो ये विविध जल यंत्र हैं जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं गर्मी से, तो उनकी मरम्मत करवा ली जाती है। ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है, जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं उन्हें चूने से सुधार लिया जाता है। सुधा का तात्पर्य है यहाँ चूना, क्योंकि चूना ठंडा रहता है तो लिपाई पुताई करके, चूने की सफ़ेदी करके उनको सुधार लिया जाता है, यानी सही कर लिया जाता है। सेनापति अतर गुलाब अर्गजा साजी, और सेनापति कहते हैं कि इत्र, गुलाब और अर्गजा से सुसज्जित होकर सार तार हार मोल लेले धारियत है। सार मतलब उत्तम, तार महीन, हार मोतियों की जो माला है वे ले लेकर धारण करते हैं। चूँकि मोती जो है वह ठंडा माना जाता है, तो जो ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जाता है, इसलिए महीन और बेशकीमती मोतियों की मालाएं धारण की जाती हैं। ग्रीष्म के बासर बराई बे को सीरे सब, और इस प्रकार ग्रीष्म के बासर माने दिन को बराई बे व्यतीत करने के लिए, सीरे यानी ठंडे, ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी वाले दिन को ठंड से व्यतीत करने के लिए, ठंडे रूप में व्यतीत करने के लिए राजभोग काज साज यों संहारियत हैं। राजसी ठाट भाट से रहने हेतु साज सामान को लोग इस प्रकार संवारते हैं। चूँकि ग्रीष्म के लंबे दिन होते हैं और गर्मी भरे दिन होते हैं, उनको बिताने के लिए अनेक प्रकार के राजसी ठाट बाट से युक्त चीज़ों को संवारा जाता है, संभाला जाता है, ठीक किया जाता है। अनुप्रास अलंकार है और पदमेत्री अलंकार।